कोई हंसाता है तो हम हंस देते हैं, कोई रुलाता है तो हम रो देते हैं। क्या यही ज़िंदगी है? या फिर हमारी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है कि जो चाहता है वो हमारे साथ करता है और उसी के हिसाब से हम ज़िंदगी जीते हैं। हमारी ज़िंदगी खुद की ज़िंदगी नहीं है, हमारी मर्ज़ी खुद की मर्ज़ी नहीं है। क्या मतलब हम दूसरों को देखकर चलते हैं कि सामने वाला अगर हमसे खुश होगा तभी हम खुश होंगे, और अगर सामने वाले ने कुछ कह दिया सो हम रो जाते हैं। सो ये मोटिवेशनल वीडियो शायद आपको भी मोटिवेट करे। आपको ज़िंदगी में कभी डीमोटिवेट नहीं होना, आपको मोटिवेट होना है। आपको कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना, आप हमेशा जो है वो पॉजिटिव रहें। सो मैं इस ब्लॉग के हवाले से आपसे बात करूंगी कि क्योंकि बहुत सारी ज़िंदगियां ऐसी होंगी, मैं कहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में परेशानी है, मुश्किलें हैं, शायद मुझसे भी ज़्यादा परेशान मतलब और भी लोग हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी से जूझ रहे हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं। सो अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो दिया है ना वो बेहतर दिया है। और मैं हर ब्लॉग में यही कहती हूँ कि आप जो असलियत है, जो रियलिटी है, उसको कबूल करने लगे ना, ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। और आज की ब्लॉग की ये शुरुआत हुई है सुबह से। सो आप जो है वो इसमें मेरे घर के काम भी देखेंगे, जो मेरी रियल ज़िंदगी है, जो मेरी ज़िंदगी है, जो मैं जीती हूँ, किस तरह से मैं खाती हूँ, कैसे रहती हूँ बच्चों के साथ में, अपने घर में। सो वो मेरी रियल लाइफ भी आपको देखने को मिलेगी इसमें। और यहाँ सुबह का टाइम था तो ये बच्चों की तैयारी चल रही थी, बच्चों को नाश्ता करा के मैंने उनका लंच पैक किया। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग सारा फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह ताला आपकी सारी खुशियों को जो है वो गोद में ऐसे भर दे, आपके दामन को खुशियों से भर दे। और जो भी आपके दिल में अरमान हैं, आपके दिल में जो तमन्ना है, अल्लाह ताला आपकी तमन्नाओं को पूरा करे, आपकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल करे, आपकी मुश्किलों को आसान करे। क्योंकि जो मेरे ब्लॉग को देखते हैं वो बहुत ही दिल से देखते हैं। सो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं। और यहाँ देखें कि हमारी ज़िंदगी किस पड़ाव पे आ गई है, किस मोड़ पे आके खड़ी हुई है। क्योंकि जब हम अपने मायके में होते हैं, यानी पीहर में होते हैं, अम्मी पापा के यहाँ होते हैं, हमने कभी नहीं सोचा होता कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आएंगे, ऐसी सिचुएशन बनेगी, मतलब ऐसी ऐसी परेशानी आएंगी, ऐसी ऐसी दिक्कतों का सामना करना होगा। मतलब एक क्या लगता है कि जैसे कि हम यहाँ रह रहे हैं अम्मी पापा के यहाँ, तो वहाँ ससुराल में भी हमारे साथ ऐसा ही होगा। क्योंकि जब एक लड़की का रिश्ता होता है ना तो बहुत सारा कुनबा, ख़ानदान और देवर ननद, मतलब सास ससुर, बहुत सारे लोग होते हैं। क्योंकि आपने कभी रियलाइज़ नहीं किया होता कि हमारी ज़िंदगी जो है वो हम अकेले रह जाएंगे एक मोड़ पे। और ये अक्सर, मैं ये नहीं कह रही कि मेरे साथ होता है, ये हर किसी लड़की के साथ होता है। क्योंकि पहले तो उसकी खुशियाँ कुछ और ही होती हैं, लेकिन बाद में जो ढलती हैं ना वो किसी और ही एंगल में ढल जाती हैं, वो और ही नक्शे में ढल जाती हैं। ठीक है, एक मोड़ ऐसा आता है कि हम अकेले खड़े रह जाते हैं, वहाँ हमारे साथ कोई नहीं होता। सो मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी है ना, वो अपनी ही ज़िंदगी है। आपको मतलब ऐसा नहीं होना है, आपने कभी ऐसा दिल पे किसी ने कुछ कह दिया तो आपने दिल पे नहीं उस चीज़ को लेना है। वो आपके मायके की बात हो सकती है और आपके ससुराल की भी बात हो सकती है। ऐसा नहीं है कि खाली ससुराल में ऐसा होता है, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो मायके की परेशानी से भी जूझती हैं। और कुछ बहनें ऐसी भी हैं कि ससुराल की तरफ से तो मतलब अल्लाह का शुक्र है, और पीहर की तरफ से बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आपने टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि वहाँ टेंशन लेने के लिए अम्मी हैं, पापा हैं, भाई लोग हैं, भाभी हैं, वो उनके घर की टेंशन है। आपने ज़्यादा टेंशन लेके ऐसा नहीं करना कि ख़ुद को जो है वो ख़राब करना है, अपने बच्चों पे भी ध्यान नहीं देना, अपने घर पे भी ध्यान नहीं देना। क्योंकि होता है पीहर की बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, लेकिन आपने इतनी भी टेंशन नहीं लेनी है कि अपने आप ने जो है ख़ुद को ही ख़राब कर लेना है। क्योंकि जब हम परेशानी में होते हैं ना, लड़कियों के साथ ज़्यादातर ऐसा होता है कि कोई कोई मोड़ तो ऐसा होता है, सच बताऊँ मैं, मतलब ये मैं रियलिटी बता रही हूँ, लाइफ की जो रियलिटी है। आप कुछ भी कहें, और मैं कहती हूँ बहुत सारी बहनों के साथ ऐसा होता होगा कि आप किसी परेशानी से हैं और आपको कोई मुसीबत आई है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये पीहर वाले भी साथ नहीं देते, सच बताऊं, मतलब वैसा नहीं बोल रही मैं कि मतलब ऐसे नहीं देते, हालांकि पीहर वाले हर वक्त साथ खड़े होते हैं। लेकिन वो मतलब कभी कभी हम ऐसे मोड़ पे होते हैं कि
काम करना होता है, बॉडी में थकान होती है, या कोई बीमारी लग गई, या कोई दुख है, परेशानी है और डॉक्टर ने मना किया हुआ है काम करने की, अब बताइए आपका कौन साथ देगा? कौन आता है काम करने के लिए? ना ही अम्मी आती हैं, ना ही बहन आती है, ना ही भाई भाभी आते हैं, कौन आता है? पीहर से कोई नहीं आता। सो उस मोड़ पे जो है वो आप अकेले खड़े होते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी खुद संभालनी होती है, अपने बच्चों को खुद संभालना होता है। एक वो सुबह की टेंशन, रात को टेंशन लेके सोना, सुबह में बच्चों को लंच में क्या दिया जाएगा, बच्चों को मैं कैसे तैयार करूँगी, बच्चे कैसे मेरे स्कूल जाएंगे, घर का काम कैसे होगा, मैं कैसे घर का काम संभालूंगी क्योंकि मेरी तो तबीयत ख़राब है। लेकिन आपको जब एक सुबह होती है तो वो सुबह आपको सुबह का आपका आगाज़ होता है एक ज़िम्मेदारी से, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी भी कोई चीज़ है। जब हम अपने मायके में होते हैं तो पता नहीं चलता सुबह के 5 कब बज गए। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब नाश्ता बन जाता है तो अम्मी आवाज़ देती हैं, बेटा उठ जाओ चाय पी लो। उसके लिए भी गुस्सा हो जाते हैं कभी कभी, अम्मी आप नहीं जगाती रहती हो हमें, हैं जग जाएंगे क्या, आई आफत आ गई, सोने दो ना, नींद आ रही है। लेकिन यहाँ आपको कोई जगाने नहीं आएगा, आपको कोई भी नहीं जगाता, क्योंकि ज़िम्मेदारी आपको खुद जगाती है। ये आँखें हैं ना खुद ब खुद खुल जाती हैं, और रात का वो अलार्म आपको बहुत याद दिलाता है, आपको बहुत याद रहती है। पीहर में कुछ भी याद नहीं रहती, आप जानते भी नहीं है अलार्म क्यों लगाएंगे अलार्म, क्योंकि वहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ ज़रूरत है। यहाँ ज़रूरत है आपको अलार्म की, आप अलार्म लगाएंगी यहाँ पे कि जो है वो सुबह में बच्चों का 7 बजे के स्कूल है तो मुझे 5 बजे उठना है। और कभी कभी तो ऐसा होता है आप अलार्म भी नहीं लगाएं, ज़िम्मेदारी अलार्म खुद बन जाती हैं, और वो अलार्म चलता है और आपकी फटाक दे सी आँख खुल जाती है, क्योंकि आपको पता होता है ना मेरे साथ काम करने वाला कोई नहीं है। सो ज़िंदगी की असलियत जो है वो रियलिटी जो है वो ये ही है कि अगर आप खुद स्ट्रॉन्ग है ना तो आप कुछ भी कर सकती हैं, आप दुनिया से लड़ सकती हैं। दुनिया से लड़ने का मतलब ये है कि मतलब खुद को जीत के दिखा सकती हैं, आप खुद जीत सकती हैं, अपने बच्चों के लिए जी सकती हैं, अपने लिए जी सकती हैं। सबसे पहले तो ज़िंदगी जो अपनी है ना वो खुद के लिए जीना है, न कि दूसरों के लिए। ऐसा नहीं किसी ने कुछ भी कह दिया वो आपने दिल पे ले लिया। आप ये समझें मेरी ज़िंदगी है और ये ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, क्योंकि ये सातों जन्म का जो नाता होता है ना, बोलते हैं हमारे यहाँ तो नहीं होता ये, लेकिन और कास्ट में बोलते हैं कि मतलब 7 जन्म किसने देखे, कौन ले रहा है 7 जन्म, एक जन्म ही बेहतर है। और मैं तो कहती हूँ ये अपनी ज़िंदगी है, इस तरीके से जियो, खुशी से हर एक लम्हा आपका ऐसा जाए, हर एक मिनट आपकी, हर एक पल आपका ऐसा जाए जिससे कि आपकी जो है वो पल में, हर एक पल में खुशी नज़र आए। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में एक जो घर की जिम्मेदारी होती है ना, जो ख़वातीन होती हैं, जो हम औरतें होती हैं, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। आप कभी कभी ऐसा होता है इतना दिल दुखता है अंदर से, इतने आंसू आंखों में आते हैं, क्योंकि वो मोड़ पे हम खड़े होते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं होता, लेकिन आपने रोना नहीं है, आपने उन आंसुओं को थामना है, क्योंकि अपने बच्चों के लिए जीना है, अपने लिए जीना है। इसका नाम दुनिया है, कोई किसी का साथ नहीं देता है, कोई नहीं आता आपके साथ, कोई आपके आंसू पोंछने नहीं आता। लोग सामने से तो पूछ लेते हैं, लेकिन जो दिल होता है ना उनका, कुछ लोग तो ऐसे दिल के गंदे होते हैं कि उनका दिल ही साफ़ नहीं होता। आप उनके लिए कितना कुछ कर लो लेकिन उनका दिल साफ़ नहीं होता।